सुनो पहले, वहाँ अरेस्ट करे थाने में, अभी लोग हम जाएंगे 4-5 लोग देख के आएंगे। आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर हम बता देंगे कि इतने लोग खड़े हैं, ठीक है, बाद में हम उनको भी जाकर बताएंगे, उनके घर वालों को बताएंगे। तुम्हारे तो पहले हमारी बात सुनिए यार, अगर हम कोई चीज़ बताएंगे ना तो हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, यही लोग जाके अभी उस पार्टी को भी बताएंगे। सब तुम्हारे, ठीक है, सब तुम्हारे नहीं है। ये केवल राइट तो है, बट एक कमी है। बताओ। कमी ये है, जैसे 8-7 मेन नाम है, तो उनको जैसे सब लोग के सामने नहीं बताया जा रहा है। तो जो हमारे परिवार में 1-2 सदस्य मेन हैं, वो जो अरेस्ट किए गए हैं 7 में, तो उन परिवार वालों को सुनो, शैलेंद्र का हम खुद भाई हैं। अरे रुको यार, शैलेंद्र का बहनोई है, बहादुर हैं क्या? बहादुर से मिल लो या बात कर लो, तो बताओ। चलो आगे निकल जाओ वो उधर निकल जाओ। धक्का लगे सर, ये जो यूपी के बाराबंकी जिले में जो कि शैलेश मौर्य की जो हत्या हुई है, उसमें की कहना, लोगों का कहना ये है करीबन 8 से 10 लोग मिल के उनकी दुकान था या कुछ उनके घर था, उन पे जाकर लोगों ने बम फेंक के उनको मारा था। क्या ये बात आपको कहाँ तक जानकारी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसे कि ये घटना जो हुआ है बहुत ही दुखद है और इस घटना की घोर निंदा करते हैं हम लोग, और इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि बम फोड़ने की बात है, छोटी सी मैटर में बम फोड़ दिया गया। सरकार की कैसी व्यवस्था है कि आम पब्लिक बम लेके घूम रही है, आज तो आतंकवादी हमला जैसा हो गया भाई। इसमें अभी तक पुलिस का कहना ये है कि हम लोग कुछ आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं और बाकी भी कुछ आरोपी जो है बाकी है, लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें खाली पुलिस खाली फोटो खींच के लोगों तक ये जारी किया है कि 5 से 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। जब तक मेन आरोपी नहीं मिल रहा तब तक उनके घर वाले को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा। घर वाले जैसे सूरत, यहाँ गुजरात में घर वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फैमिली वाले को उठा लिया जाता है कि अगर हम गायब हो गए तो हमारे फैमिली वाले उनको उठा ले जाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो आना ही पड़ेगा उसको। और जैसे कि यूपी में चल रहा बुलडोजर का सिस्टम, अब बम फूट गया है, बम फोड़ दिया गया, आदमी की हत्या कर दी गई, सीधे दिन दहाड़े हत्या इसको बोलेंगे, तो इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करें। सर, इससे लेकिन यूपी हम सुनते हैं कि कोई भी अगर आरोपी है या कोई भी चोर बदमाश है, उसको तुरंत बुलडोजर खरीदने तुरंत चली जाता है। ये घटना ऐसी इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला उसको कुछ? अब ये है क्या, जैसे कि वो लोग बड़े लोग हैं, इस चलते नहीं हो रहा है। अभी कोई मुस्लिम का एक कर दिया होता तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता, या छोटे लोग कर दिए होते उनके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। अब ठाकुर जाते थे आते, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी जो आरोपी है उसमें जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई, आप क्या सजा मांगते हैं कि सरकार से क्या उनको सजा दिया जाए? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या उम्र कैद की सजा दी जाए, जो मेन इसके कसूरवार हैं। कि इतने छोटे मैटर के लिए बम फोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ गई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई इस मैटर में अभी तक लोग मारते थे लाठी डंडे से, बंदूक से गोली भी मारते सुना, अभी बम फोड़ने लगे डायरेक्ट। लेकिन इसमें तो सरकार की कहती है, हमारी यूपी सरकार, यूपी उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसा कुछ घटना नहीं है कि कभी लोग मतलब बिंदास भी, जब से घटना अभी तो दिख ही रहा है कितना बिंदास लोग घूम रहे, बम लेके फोड़ ही रहे हैं लोगों के ऊपर। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, हमारे साथ कुछ और साथी है। तो सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मौर्य। आपकी जो बाराबंकी की जो घटना हुई सर, आपको क्या क्या रहे और क्या इसमें सरकार से मांग करते हैं? बाराबंकी में जो घटना घटी है, महमूदपुर कौन सा गांव है? घोड़ा खाला। वहां पे जिस तरह से घटना घटी है वो बेहद ही निंदनीय है, दुखदायी है, शर्मनाक घटना है। आरोपी बम फेंक के मारा है, और वहां जो घटना है जिसको उसने मारा उस पर किसी तरह से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेना देना अगर जिसके साथ है उसके साथ अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ आता है, लेकिन जो मृतक है शैलेंद्र मौर्य,
वो बहुत ही अच्छा होनहार लड़का था, उम्र ही उसकी 26 साल है, 2 उसके छोटे बच्चे हैं, और वहां काफी जनसंख्या में लोग आ करके अगर किसी ने बम मारा है तो प्री प्लान होगा उसका, प्री प्लान करके वो बम लेके आया होगा ना भाई साहब में। काफी लोग ने और बम कौन बनाता है? आतंकवादी बनाते हैं, देशद्रोही बनाते हैं, गुंडे बदमाश जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो होते हैं। अब देखना ये होता है कि जो जिसने बम मारा वो है कौन। जब ये देखा गया वो ठाकुर है, अभी थोड़ी सी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां की प्रशासन इतनी सजग है, अगर कोई छोटे जाति का हो, धर्म विशेष का हो, तो वहां की जो प्रशासन है, शासन है, वो तुरंत मीडिया में चलाती है, जाति के नाम पर चलाती है कि वो तो इस जाति का ऐसा ऐसा कर दिया, और तुरंत एनकाउंटर हो जाता है, उसके घर परिवार पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब बात यहाँ शैलेंद्र मौर्य की बात आती है कि ये पीड़ित है और ठाकुर विशेष के लोगों ने बम मार के उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया, बात एक व्यक्ति का नहीं है, बात यह है कि निर्दोषों पर बम चलाया गया, तो मैं समझता हूं कि यह आतंकवादी घटना है, ये देशद्रोही घटना है। पहले तो गोलियां चलती थी, अब तो यूपी में बम भी चल रहा है, खुलेआम बम चल रहा है। और योगी सरकार, बीजेपी सरकार जो राम राज्य की लाने की बात करती है, तो मुझे लगता है कि सच में यही राम राज्य है। अगर ये राम राज्य है और राम राज्य में गोली मारी जाती है, बम फोड़ा जाता है निर्दोषों पर, तो ऐसे राम राज्य को हम लात मारते हैं, हम जूता चप्पल मारते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा राम राज नहीं, हमें अशोका राज लाना है, जहां पे निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होता था, निहत्तों पर कभी वार नहीं होता था। तो मैं योगी सरकार से ये मांग करता हूं, अगर थोड़ा भी आपको शर्म है, थोड़ा भी आपको लगता है कि आप एक पद पर बैठे हो, जिस पद पर बैठे वहां कोई जाति नहीं होनी चाहिए, तो आपको तुरंत पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए। पीड़ित परिवार को आज भी धमकियां दी जा रही हैं, आप पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए। पीड़ित परिवार को आप सरकारी नौकरी दीजिए, 50 लाख का मुआवजा दीजिए। उनके जो छोटे बच्चे हैं, अभी उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, पूरे भविष्य का खर्चा उठाइए, आप लिखित रूप से दीजिए। और जो आरोपी है उसे पकड़िए ही नहीं, सीधा उसका इनकाउंटर करिए। अपनी बिरादरी का जो ये ठप्पा लग रहा है ना, उसे आप खत्म करिए। और साथ ही साथ वहां पर अमन चैन कायम करने के लिए उस गांव में पुलिस चौकी आप बनाइए, ताकि शांति बहाल हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय या जनमानस, अब ये जो जनता है वो जागरूक हो रही है, अब तुम्हारी जातिवादिता ये नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। और मैं जिन लोगों ने ये बम और गोली मारा है, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आज आपने मारा है, कल आपके परिवार के साथ यही होगा अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। अब ये मत समझना कोई चुप बैठेगा, कोई कमजोर है। अगर तुम्हारे हाथों में दम है ना, तो हम लोगों के भी हाथों में दम है। हम लोग आपके ही अंदाज में आपको जवाब देंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग सुधर जाइए। हम लोग मौर्यवंशी राजपूत हैं, और वो राजपूत जो पूरे विश्व में एक छत्र राज किए। अगर हम शांत हैं तो हमें शांत रहने दीजिए, हमें कुरेदिए नहीं, वरना भारी पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा।
मैं खुलेआम चेतावनी देता हूं, अगर गलत करोगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं सरकार के साथ फिर से मांग करता हूं, वहां की शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि आप तत्काल पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए, आप 50 लाख मुआवजा दीजिए, पीड़ित जो परिवार है उसे सरकारी नौकरी दीजिए और बच्चों का खर्चा उठाइए, ताकि अमन चैन और न्यायोचित हो। जो भी हो, ऐसा नहीं कि आप जाति देख करके न्याय करिए। हमने सुना है कि प्रशासन वहां जाति देख करके कार्य कर रही है। वहां पर अमन चैन कायम करने की जगह जो पीड़ित परिवार है उसको उल्टा अभी धमकियां भी दी जा रही हैं। तो अब वो नहीं चलेगा अगर आपने नहीं सुधरा। है, अगर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो जातिगत ही माना जाएगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हत्या अगर मानते तो एक आदमी की हत्या थोड़ी है, ये पूरे परिवार की हत्या है, उसके माँ बाप की हत्या है, उसके बच्चों की हत्या है, उसकी वाइफ की हत्या है। जैसे सरकार अभी मिशन सिंदूर चला रही की ना, वहाँ एक आतंकवादी किया तो मिशन सिंदूर चला दिए, पूरे एरिया में डंका बजवा दिए, पूरा दुनिया में डंका बज गया। अब अपने घर में लोगों ने हत्या किया, इसका क्या, उसका सिंदूर उजाड़ा गया, उसके लिए क्या सरकार एक्शन लेती है? भाई मैं तो ये कहता हूँ ना, सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा था तो एक बार उस गांव में भी चले सिंदूर ऑपरेशन। जिसने सिंदूर उजाड़ा है उसके भी घर का सिंदूर उजड़ना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो हम लोगों की मांग है सरकार कार्रवाई करेगी तो होगी ना भाई, कि जैसे उसने जान लिया है वैसे उसकी भी जान ली जाए। वो बम फेंक रहा है, देशद्रोही आतंकवादी है। आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है, ये सरकार कहती है, तो हम भी कहते हैं आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। आतंकवादी तो उसे आतंकवादी घोषित करिए और उस पर उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, उसका एनकाउंटर करिए, उसको फांसी की सजा दीजिए। यही हमारी मांग है। ऐसे आदमी कभी भी बम फोड़ सकते हैं, ऐसा कोई थोड़ी है 6 महीने बाद छूटेंगे, साल भर बाद छूटेंगे, दोबारा किसी का आपका होगा दोबारा बम फोड़ देंगे। अभी इसका जो मुख्य आरोपी उनका गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, बाकी जो साथ में तो वो लोग गिरफ्तार तो सरकार चाहेगी तो कहीं कोई भग नहीं सकता, पूरे सूरत पूरे इंडिया में कहीं छुप नहीं सकता है, वो तो सरकार की निर्वाही है। हम लोग सूरत जो यहाँ पे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनिक तमाम हमारे स्वजातीय बंधु रहते हैं, हम लोग मिल करके सूरत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। परसों यानी कि 29 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे समय 11 बजे, और वहां ज्ञापन के माध्यम से सरकार से हम मांग करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरा हुई तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे, बड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।